और बीकानेर के महाजन से बड़ी खबर। महाजन पुलिस ने कार्रवाई की। लूट की योजना बनाते हुए 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपियों से स्कॉर्पियो गाड़ी भी जब्त कर ली। राजमार्ग 62 शेरपुरा लिंक रोड के पास यह कार्रवाई की गई है। गाड़ी से हथियार, मिर्ची पाउडर, फर्जी नंबरों की प्लेट्स बरामद की गई। पेट्रोल पंप और शराब की दुकानें टारगेट थी। पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है। आरोपियों से कई लूटपाट की घटनाओं का खुलासा हो सकता है। सीआई अनिल कुमार ने यह जानकारी दी है। बारा में बैंक कर्मियों से लूट के आरोपी गिरफ्तार। कोतवाली पुलिस ने लूट के आरोपियों को गिरफ्तार किया। एक नाबालिग समेत कुल 3 लोगों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के कब्जे से बरामद किए गए लूट के 44,000 रुपए ओटपुरा बस्ती से रिकवरी के दौरान मिर्ची झोंक कर ये पैसे लूटे गए थे। और बारा में पुलिस की कार्रवाई। ब्रांडेड कंपनी के नाम पर नकली सामान बेच रहे थे। कंपनी की शिकायत पर पुलिस ने कार्रवाई की। पंकज इलेक्ट्रिकल्स और श्री श्याम इलेक्ट्रॉनिक्स पर छापा मारा। बड़ी संख्या में सीलिंग फैन, मिक्सर ग्राइंडर जब्त किए गए। कार्रवाई के दौरान 2 दुकानदार भी गिरफ्तार हुए। तो बारा की एक खबर है। नकली सामान पर पुलिस ने कार्रवाई की है। दरअसल यहां पर ब्रांडेड जो कंपनियां हैं उनके नाम का ठप्पा लगाकर नकली सामान बेचा जा रहा था। और जब इसकी शिकायत पुलिस को मिली तो पुलिस ने इस पर कार्रवाई की और कई ऐसे सामान को जब्त किया है जिनके ऊपर नकली ठप्पा लगाया गया है बड़े ब्रांड का। और इसमें पंकज इलेक्ट्रॉनिक्स का भी नाम सामने आ रहा है। इसमें सीलिंग फैन है, दूसरे इलेक्ट्रॉनिक सामान है जिनके ऊपर बड़ी कंपनियों के नाम लिखे गए हैं। और विपिन बारा से हमारे साथ जुड़ गए। विपिन, कब से चल रहा है ये गोरख धंधा बारा में? बिल्कुल, ये जो खुलकर सामने आया है, पुलिस जांच में लंबे समय से ये धंधा चल रहा था। करीबन जब नकली दुकानदारों द्वारा जो फर्जी उत्पाद मतलब नकली प्रोडक्टों को जो है ओरिजिनल टैग लगाकर, ब्रांडेड कंपनियों के टैग लगाकर बेचे जा रहे थे। इसकी शिकायत दिल्ली और नोएडा में जो कंपनियां हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनियां बड़ी बड़ी, जिनमें प्रेस्टीज, उषा और 1-2 अन्य कंपनियां हैं, इन कंपनियों के पास पहुंची कि इनके नकली उत्पाद जो है बाजार में बड़ी मात्रा में बेचे जा रहे हैं और लोगों तक पहुंच रहे हैं। इसकी शिकायत के बाद कंपनी के जो प्रतिनिधि थे, जो व्यक्ति थे, वो यहाँ पहुंचे। उन्होंने जो है गुप्त रूप से यहाँ जांच की। जांच के बाद पाया कि जो उनके उत्पाद हैं उन पर जो है उनके कंपनियों के टैग लगे हैं और फर्जी रूप से ये दुकानदार जो है और उनका बकायदा बिल भी बनाया जा रहा था। फर्जी बिल बनाकर ये ग्राहकों को दे रखे थे और असली सामान का पैसा लेकर नकली सामान पकड़ाकर चूना लगा रहे थे। इसी की जानकारी जो कंपनी प्रतिनिधियों ने जब इस बात की पुख्ता जानकारी जुटा ली, उसके बाद कोतवाली थाना में इस मामले को दर्ज कराया। उसके बाद मैं थाने के जाब्ते के, एसएचओ के और जाब्ते के जो है 2 दुकानों पर, शहर के 2 दुकानों पर ये छापा डाला गया और छापे में बड़ी संख्या में, जिनमें 50 करीबन मिक्सर ग्राइंडर, 40 करीबन सीलिंग फैन और टेबल फैन भी, इसके अलावा ये 3 तरह के सामान जो है जब्त किए गए जिन पर ब्रांडेड कंपनियों के टैग लगे हुए थे। फिलहाल और भी बड़ी डीलिंग, क्योंकि यही मामला नहीं थमता, क्योंकि ये प्रोडक्ट जो है या बारा में ही तैयार हो रहे थे या कहीं और से टैग लग के आ रहे थे, ये जांच का विषय। इसीलिए पुलिस ने जो है इस मामले में 2 दुकानदारों को गिरफ्तार कर लिया और उनसे जो है पूछताछ जारी है। हो सकता है कि इसमें कोई बड़ा खुलासा हो, क्योंकि बड़ी कंपनियों को चूना लगाया जा रहा था। विपिन, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। यह खबर कोटा से, जहां कुन्हाड़ी थाना पुलिस ने नाकेबंदी के दौरान एक आरोपी को गिरफ्तार कर 200 ग्राम अफीम बरामद की है। बरामद की गई अफीम की कीमत करीब 80,000 रुपए बताई जा रही है। आरोपी गोपाल बंजारा बूंदी के झाक मंडी गांव का निवासी है। नाकेबंदी के दौरान आरोपी भागने लगा। इसी दौरान दबिश देकर पुलिस की टीम ने आरोपी को पकड़ लिया और 200 ग्राम अफीम बरामद की है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट में मामला दर्ज किया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। चूरू के सादुलपुर में बदमाशों का आतंक। बदमाशों ने गांव में गाड़ी से स्टंटबाजी की, गांव में दहशत फैलाई।
गाड़ी से स्टंट के दौरान 3 लोगों को रौंद भी डाला। हमले के दौरान एक की मौत हो गई। ग्रामीणों ने झुंझुनू जाने वाले रास्ते को जाम कर दिया। ग्रामीणों ने परिजनों के लिए मुआवजे की मांग की है। आरोपियों को तुरंत गिरफ्तार करने की भी मांग रखी है। चूरू सादुलपुर की ये तस्वीरें हैं जहां पर बदमाशों ने गाड़ियों को लेकर स्टंट किया गांव में और इस स्टंट के अंदर 3 लोगों को रौंद दिया। इसमें से एक की मौत हो गई है। फिलहाल चूरू से झुंझुनू जाने वाले रास्ते को ब्लॉक कर दिया गया है। ये तस्वीरें और डरना इस बात का है, गुलाब सिंह सनोफ दयालाराम कोठरी, उम्र लगभग 38 वर्ष से अपने खेत से आ रहा था। 3 सवार अनियंत्रित गाड़ी चला रहे थे। घंटे भर से तो पूरे गांव में एक लड़की के भी थोड़ी चोट पहुंची है। इधर एक हरिजन के घर के सामने खड़ा होकर के उनको गाली गलौज किया है और 2 लेडीज भर्ती हैं, मतलब मोटरसाइकिल पर थे। उन्होंने अनियंत्रित इस तरीके से गाड़ी चला रहे थे और उनके टक्कर मारी। एट स्पॉट गुलाब की मृत्यु हो। और इसी खबर पर चूरू से मनोज शर्मा हमारे साथ जुड़ गए। मनोज, गांव में कुछ बदमाश आते हैं, गाड़ियों से स्टंट करते हैं। कौन ये लोग थे? क्या गांव वालों ने रोकने की कोशिश नहीं की? क्या स्टंट बाजी के अंदर जो है वो 3 लोगों को रौंद डाला, एक की मौत हो गई? क्या पूरा गांव उस समय सोया हुआ था? जी बिल्कुल। गांव की अगर बात करें तो इनका जो शराब माफिया है, इनका खौफ इस तरह का है कि जो ग्रामीण है वो ग्रामीण इनसे काफी खौफ खाते हैं, डरे हुए हैं और इस कारण से इन लोगों का सामना नहीं किया उन्होंने। और ये भी बताया जा रहा है कि जो बदमाश आए थे गांव के अंदर, जो गाड़ी लेके तेज गति से गाड़ी को भगा रहे थे गांव की गलियों के अंदर, उनके पास हथियार भी थे और इसी डर की वजह से जो ग्रामीण है उन्होंने इनका सामना नहीं किया और इनके स्टंटबाजी के दौरान और एक व्यक्ति है गुलाब, उसकी मौत हो गई गाड़ी से कुचलने से और 2 महिलाएं हैं वो घायल। मनोज, जब ये सब कुछ गांव में चल रहा था तो पुलिस को फोन नहीं किया किसी ने? पुलिस के बारे में अभी ये जानकारी निकल के नहीं आई है कि किसी तरह से पुलिस से कांटेक्ट किया गया या नहीं। लेकिन अब जो स्थिति है वो फिलहाल ये है कि जो लोग हैं उन्होंने NH है उसको जाम कर रखा है। 12 घंटे से अधिक का जो समय है वो हो चुका है। इनकी जो मांग है वो मुआवजे की है और साथ ही जो आरोपित आरोपियों को गिरफ्तार